नोज से पहला क्वेश्चन बन रहा था, गोबलेट सेल्स होती हैं जो म्यूकस का सीक्रेशन करती हैं। क्वेश्चन पूछ सकते हैं, गोबलेट वाला पूछ सकते हैं, एपिथेलियम वाला, कोलुमनर एपिथेलियम वाला पूछ सकते हैं। एपिस्टैक्सिस है ना, जेम्स एरिया, जेम्स लिटिल एरिया। तो मैंने आपको बात की थी कि एक सेप्टम में जो नेजल सेप्टम है, इसमें जो अपन ने कीजल बैच फ्लेक्सेस की बात करी थी, अरे इंटरनल कैरोटिड और एक्सटर्नल कैरोटिड से जो आर्टरियां आ रही थी ना, चार कौन सी आर्टरी आके जेम्स लिटिल एरिया बना रही थी? चार आर्टरी कौन कौन सी थी, वो नाम पता है? चार आर्टरी कौन कौन सी थी? एक तो लेबाइल थी ना, दूसरी बताइए स्पेनोपेलेटाइन थी, तीसरी बताइए ग्रेटर पेलेटाइन थी, अरे नहीं थी क्या, नहीं पता? आपकी कैरोटिड आर्टरी कितने भागों में बढ़ती है? एक एक्सटर्नल कैरोटिड होती है और एक इंटरनल कैरोटिड होती है ना कैरोटिड। इंटरनल कैरोटिड आगे जाके किस किस में बढ़ती है? एक तो एंटीरियर एथमोइड और एक किस में बढ़ती है? पोस्टीरियर एथमोइड। बढ़ती है ना, तो भागों में डिवाइड होती है ना। ऐसे ही आपकी जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है, ये कितने भागों में बढ़ती होती है? एक तो मैक्सिलरी और एक फेशियल। मैक्सिलरी आगे जाके किस में बढ़ती है? लेबाइल में। और फेशियल आगे जाके एक तो ग्रेटर पेलेटाइन और स्पेनो पेलेटाइन, दो में बढ़ती है ना। ये और एंट्री एथमोइड, ये सब किस, ये चारों मिलके नेजल सेप्टम में एक जगह मिलती है। इस एरिया को क्या बोलते हैं? जेम्स लिटिल एरिया। या फिर इस एरिया को क्या बोलते हैं? कीजल बैच फ्लेक्सेज बोलते हैं कि नहीं? नाक में ये सेप्टम में आगे की तरह एंटीरियो इंफीरियरली ये होता है सेप्टम में, जहां से बहुत ज्यादा एपिस्टैक्सिस मतलब ब्लीडिंग, नेजल ब्लीडिंग होने के चांसेस होते हैं। बात समझ में आई क्या? तो अब मैं एग्जाम में क्वेश्चन क्या आया था, मैं ये क्यों बता रहा हूं आपको, रिवीजन में दोबारा क्यों बता रहा हूं। एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि इनमें से कौन कौन सी आर्टरी कीजल बैच फ्लेक्सेज का पार्ट है? एंटीरियर एथमोइड, पोस्टीरियर एथमोइड, ग्रेटर पेलेटाइन, लेबाइल, कौन कौन से, मतलब कौन सा नहीं है? पोस्टीरियर एथमोइड। ये आपका क्वेश्चन आया हुआ है, तो ऐसे क्वेश्चन आता है। बात समझ में आई? उसके बाद में हमने इंपॉर्टेंट चीज क्या पढ़ी थी कि हमें साइट सर्च कैसे करनी है। जैसे नेजल ब्लीडिंग हो जाए तो हमें सबसे पहले कहां से देखना स्टार्ट करना है? अरे ऐसा तो है नहीं कि नाक में उंगली हर कहीं डालते रहेंगे, कुछ भी देखना है तो कहां से स्टार्ट करना है। तो सबसे फर्स्ट जो हम देखेंगे वो एंटीरियर देखेंगे, एंटीरियो इंफीरियर, आगे का और उसके बाद में नीचे का, एंटीरियो इंफीरियर। फिर उसके बाद में दोबारा एंटीरियो सुपीरियर। उसके बाद में कहां देखेंगे? एंटीरियर पार्ट के सुपीरियर में। उसके बाद में 3 नंबर के ऊपर साइड में कहां देखेंगे? पोस्टीरियो सुपीरियर। देखो पहले एंटीरियो इंफीरियर, फिर एंटीरियो सुपीरियर, फिर पोस्टीरियर में पूछ गए पोस्टीरियो सुपीरियर, देन पोस्टीरियो इंफीरियर, और उसके बाद में लास्ट में कहां देखेंगे? पोस्टीरियो इंफीरियर। तो सबसे लास्ट में साइड में कहा? पोस्टीरियो इंफीरियर। फिर हमने एक क्वेश्चन और एग्जाम में आया हुआ है, यदि आपकी नेजल ब्लीडिंग अनकंट्रोल हो रही है, बार बार हो रही है, क्रोनिकली हो रही है, बहुत लंबे टाइम तक हो रही है, तो एक सर्जिकल ट्रीटमेंट करते हैं हम।
एपिस्टैक्सिस का, नेजल ब्लीडिंग का मैं बात करूं, नेजल ब्लीडिंग, इसका एक सर्जिकल ट्रीटमेंट है। सर्जिकल ट्रीटमेंट करते हैं, उसको मैंने एक एग्जांपल दिया था, टेस्पाल सर्जरी दिया था ना। टेस्पाल सर्जरी में क्या करते हैं, स्पेनोपेलेटाइन आर्टरी का क्या करते हैं, लाइगेशन करते हैं। स्पेनोपेलेटाइन आर्टरी को लाइगेट कर देते हैं, उसको बांध देते हैं, जिसे ब्लीडिंग होने के चांसेस क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। हमने बात की थी ना, इंपॉर्टेंट थी ना। उसके बाद में हमने बात की थी कि नेजल ब्लीडिंग के अंदर पैकिंग करते हैं हम, कभी भी एक्सेसिव पोटराइजेशन नहीं करना चाहिए। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि आप नेजल ब्लीडिंग हो रही है तो उसमें पोजीशन कौन सी देंगे, आप सिटिंग विथ हेड फॉरवर्डेड, हेड को फॉरवर्डेड रखेंगे। नाक को आप पिंच कर सकते हैं, नोज को क्या कर सकते हैं, पिंच कर सकते हैं, ये क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद में हमने फेरिंग्स से क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, फेरिंग्स से एक क्वेश्चन बनता है वाल्डेर रिंग, वाल्डेर रिंग,